नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो नए विषय के साथ। विकास की सीरीज़ में आज हम अपने भारतीय नौकरशाही पर विचार करेंगे। एक चर्चा है, अभी हमारे यहाँ 3 घटनाएं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एवं मीडिया की चर्चा में। 2 आईएएस अधिकारियों के बारे में चर्चा हो रही है और एक दिल्ली में कोचिंग संस्थानों में जो दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद दुर्घटना, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही बड़े आईएएस अधिकारी जो बिहार के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा और अकूत संपत्ति और बहुत सी अन्य चीज़ें बरामद की। उन पर कई तरह के और आरोप हैं, आप सभी जानते हैं, नाम लेने की जरूरत। और एक आईएएस प्रोफेशनल मतलब बिगनर जिनकी अभी नियुक्ति हुई है, उनके भी कार्यकलापों की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और तीसरा जो हमारे यहाँ दुर्घटना हुई, जिसमें कि 3 छात्रों की मौत हुई और बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि किस तरह से एक पूरी तरह से बहुत ही कष्टप्रद माहौल में भी रहकर पूरी अपनी एनर्जी हमारे युवा वर्ग नौकरशाह बनने के लिए लगा रहे हैं। अरे भाई, नौकरशाह बनने के लिए अपनी पूरी एनर्जी, पूरी योग्यता, पूरा अपना युवा काल क्यों उसमें लगा रहे? इसमें कुछ तो चार्म है या कुछ तो ऐसी बात है कि उसके लिए हर आदमी व्याकुल है, इतने लोग व्याकुल हैं। इस पर एक चर्चा करने की जरूरत है। सबसे पहले हम आपको नौकरशाही का इतिहास बताना चाहेंगे। भारतीय नौकरशाही की स्थापना 1860 में हुई, जिसे मार्क वेबर ने स्थापित किया था। उसी ने डिज़ाइन किया और वही मॉडल अभी तक चल रहा है। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत की सत्ता अपने अंदर में ले ली और उन्होंने यहाँ को ठीक से चैनलाइज करने की कोशिश की, यहाँ की शासन व्यवस्था को। तो मार्क वेबर ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन सिविल सर्विस के नाम से सेवा शुरू की और वही बेविडियन मॉडल अभी तक लागू है। उस सेवा के गठन का मूल उद्देश्य था ब्रिटिश शासन की जड़ें भारत में मजबूत करना। लेकिन हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद के शासकों ने उसमें कोई खास बदलाव का प्रयास नहीं किया। जो 14 अगस्त 1947 को जो प्रशासनिक प्रक्रिया थी, वही 16 अगस्त 1947 को या बाद में 1950 को भी रही। बहुत सी कमेटी, बहुत से कमीशंस रिफॉर्म के लिए बैठे, लेकिन वो रिफॉर्म कमेटियां जो हैं सो केवल ढाक के 3 पात, वो उन पदाधिकारियों या नौकरशाहों के पे, पर्क, सुविधा और अधिकार को बढ़ाने के अलावा किसी चीज़ पर विचार नहीं किया। और हालात अभी ये हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में हमारे नौकरशाह मालिक की तरह काम करते हैं। यही कारण है कि इसके प्रति इतनी ज़्यादा ललक युवाओं में भी है और जो आ रहे हैं वो भी उसी तरह। और ये व्यवहार जो है 2 आईएएस अधिकारियों का, वो भी बताता है कि वो मालिक की तरह काम कर रहे हैं या मालिक के प्रतिनिधि की तरह। आखिर इस सब का कारण क्या है? जब इस पर हमने चर्चा की तो हमें लगा कि अभी तक हमारे नौकरशाहों का प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं हो रहा है। वो अभी भी उसी मानसिकता में है कि मैं अफसर बन गया हूँ, मैं मालिक हूँ, लोक सेवक नहीं हूँ। भले ही संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार वो लोक, लेकिन लोक सेवक जैसा व्यवहार न कहीं पर जनता को मिलता है न हो रहा है व्यवहारिक में। हर आदमी जानता है, ये मैं खुल के कहूँ, थोड़ा कड़वा बात है लेकिन ये सही है। तो आखिर प्रशिक्षण उनका कहाँ होता है? प्रशिक्षण के लिए भारत की बहुत ही प्रीमियम संस्था बना रखी है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। लेकिन वहाँ प्रशिक्षण दिया क्या जा रहा है? वहाँ प्रशिक्षण देने वाले
या तो रिटायर्ड ऑफिसर हैं या सीनियर ऑफिसर हैं, वो यही बता रहे हैं कि कैसे उन्हें अपनी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, कैसे उन्हें नेताओं को अपने कब्जे में करना है। यही चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अब ये अगर सिखाया जाए, कैसे वो सोचते हैं कि नेता तो 5 साल के लाए हैं, मैं कम से कम 30 बरस के लिए आया हूँ और 30 बरस में कम से कम 6 सरकारें बदल जाए, तो हर सरकार को कैसे मैनेज, यही ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ लोक सेवक बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि आप देवदूत हैं क्योंकि आप बहुत बड़ी अधिकारी बन गए हैं। और वही मेंटलिटी लेकर फील्ड में, क्षेत्र में जब वो आ रहे हैं, वो वही सोच उनकी होती है। सबसे पहले तो अगर हमें लोकतांत्रिक देश की ब्यूरोक्रेसी बनानी है तो उन्हें यह सिखाना होगा कि वो जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। और नैतिकता का पुट, अभी नैतिकता नाम की चीज़ नौकरशाहों में ख़त्म हो गई। जितना ज़्यादा सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर सके उतना वो करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं मैं मालिक हूँ। जब तक यह हम उन्हें प्रशिक्षित नहीं करेंगे, इसके लिए उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे कि आप मालिक नहीं सेवक हैं, आप सेवा करने आए, केवल लोक सेवक कह देने से नहीं हो। फिर दूसरा कारण होता है कि अधिकतर जब गलतियां पकड़ी जाती हैं तो इन बड़े पदाधिकारियों को कोई सज़ा नहीं होती, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई उन पर चार्जशीट हो जाते हैं लेकिन उनकी सेवा पर कोई असर नहीं पड़ता। अंत में कार्रवाई होती है निचले अधिकारी पर या छोटे कर्मी पर, उसकी गलती बताई जाती। एक ऐसा लॉबिंग सिस्टम बना के रखा गया है नौकरशाहों द्वारा कि उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं, की नहीं जाती है। उन नेताओं को अपने कब्जे में ले लेते हैं। नेता भी को वो बताते हैं कि आप कैसे आप भी अर्न कर सकते। हमारे यहाँ तो और एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि अफसर तो हमारे सही हैं। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इवन सिनेमाओं में दिखाए जाते हैं कि अफसर तो हमारे बहुत सही हैं, नेता गड़बड़ है। लेकिन नेता को गड़बड़ बनाया किसने, इस पर आज तक विचार नहीं किया गया। सीबीआई के एक डायरेक्टर थे, उनकी एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बताया है कि नेता को कैसे अफसरों ने भ्रष्ट बनाया, कैसे उनकी नैतिकता खत्म की। अब इस तरह से अगर हमारी नौकरशाही चल रही है तो लोकतांत्रिक नौकरशाही ये नहीं है। और यह अभी जो अचानक कुछ घटनाएं हुई, यह हमने मजबूर किया कि इस पर एक चर्चा की जाए। और मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे नौकरशाहों के प्रशिक्षण और मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है। और मानसिकता में बदलाव जब तक नैतिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का तरीका नहीं बदला जाएगा तब तक नहीं हो सकता है। एक लॉबी बन गई है हमारे सरकार में हर सेवा संवर्ग की, और वो लॉबी चाहती है कि उन पर कार्रवाई नहीं। जब तक इस तरह की व्यवस्था रहेगी और पूरा नौकरशाही सिस्टम जो मार्क बेवेरियन सिस्टम है उसको बदला नहीं जाएगा, बदलकर इसे लोकतांत्रिक सिस्टम बनाना होगा और इसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे। अगर कड़े फैसले कोई सरकार ले सकती है तो सही में हमारे यहाँ लोकतांत्रिक नौकरशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था आएगी, और नहीं लेंगे तो फिर जैसे चल रहा है चलता रहे। अब ये तो हमारे विचार हुए। अब आप इसमें बताइए कि मैं और क्या डालूं, कहे कि ये भी एक विकास की सीरीज़ में मैं ला रहा हूँ। सांस्कृतिक सीरीज़ में तो आपने कुछ दूसरा मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये विकास की सीरीज़ है। जब तक हमारी नौकरशाही नहीं होगी हमारे यहाँ विकास नहीं होगा। कोई भी योजना सही नहीं लागू होगी, कितनी भी अच्छी योजना। इसलिए मैं आपके भी राय चाहूँगा और आपके राय का हमें इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि वीडियो लंबा हो जाता है। मैं शॉर्ट भी करूँगा, आप जवाब देंगे, फिर अगला वीडियो भी इस पर मैं बनाऊँगा। इन्हीं के साथ मैं आज का वीडियो धन्यवाद करते हुए समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या नहीं पसंद है तो अनलाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।